एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बेहद ही डरावनी है और ये स्टोरी एक रिया नेम की लड़की की है। रिया जो कि एक कॉलेज में थी और वो एक छोटे से शहर में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, और उसका एक छोटा भाई भी था। ऐसा था कि रिया अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। डेली उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जाना, वहाँ स्टडी करनी, जो भी वहाँ पे फंक्शन थे उनमें वो सेलिब्रेट करती थी, स्टडी में बहुत अच्छी थी। और अपने फिर घर आना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमने जाना, जैसी एक अच्छी लाइफ होती है उसकी वैसे ही अपनी फैमिली में बहुत अच्छा एक समय था जो चल रहा था। और रिया की एक बात थी कि वो जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं खाती थी, इवन इसको हाथ भी नहीं लगाती थी, वो इतना हेट करती थी। तो रिया की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जो ये हैबिट्स थी बिल्कुल ही बदल गई थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति 22-21 साल का है और उसकी सडनली एक दो दिन में उसकी जो हैबिट है वो चेंज हो जाए। ऐसा ही हुआ था उस रिया के साथ। आइए जानते हैं। तो इस जो स्टोरी की, जहाँ पे रिया की जो लाइफ है वो बदली है, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रिया अब कॉलेज में थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। तो 2-3 दिन बाद उसका बर्थडे आना था। तो रिया के जो मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब रिया का चलो बर्थडे आ रहा है, ऐसा करते हैं एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं जिसमें रिया के कुछ फ्रेंड्स आ जाएंगे, कुछ फैमिली मेम्बर्स बुला लेंगे। तो ऐसा था कि रिया के जैसे हम इनवाइट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं, आगे उनका कोई नॉन होता है वो उनके घर आए होते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि ऐसे इन्होंने किसी के बर्थडे पे जाना और साथ में वो आ जाते हैं। तो ऐसे ही कोई रिलेटिव से आगे कोई नॉन था जो ऐसे इनविटेशन में उनके घर आ गया। अब ऐसा था कि रिया के बर्थडे की जो तैयारियां थी, उसकी जो मम्मा पापा थे वो सुबह से कर रहे थे, इवनिंग टाइम आ गया, सबको उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, सब बैठे आपस में बातें करने लगे। और जैसे कि होता ना कि बर्थडे केक की जो भी सेलिब्रेशन थी उन्होंने कंप्लीट की, बाद में उनको गिफ्ट दिए गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही रिया के घर से सभी रिलेटिव्स जा चुके थे तो हमें होता है ना, हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम देखते हैं, गिफ्ट्स देखते हैं, हमारी फ्रेंड्स ने क्या दिया, हमारे कौन से रिलेटिव हमें क्या दे कर गए हैं। वैसे ही एक्साइटमेंट रिया के माइंड में थी। लेकिन रिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि रिया आज बहुत टाइम हो चुका है बेटा, हम थक चुके हैं, हमें नींद आ रही है, तो हम सोने जा रहे हैं, क्या हम कल सुबह देखें। तो रिया बोली कि नहीं मम्मी, मुझे अभी ही देखनी है, ऐसा करो आपको बहुत नींद आ रही है तो आप सो जाओ। और रिया को जो भाई था वो भी छोटा था, वो भी जल्दी सो गया। अब सभी सो रहे थे और रिया अपने रूम में गई, उसने गिफ्ट उठाए, वन बाय वन वो सभी गिफ्ट में देखने लगी। लेकिन जो वो रिश्तेदार के आगे नॉन में थे ना, वो आए थे, तो जब रिया ने वो गिफ्ट को ओपन किया ना, उसको बड़ा अजीब सा लगा। क्योंकि ना वो एक पुराना लक्कड़ का संदूक टाइप था जिसको पेंट के साथ ऐसे कवर किया होता है, डेकोरेट कर दिया गया होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसमें एक गुड़िया थी। अब रिया जो कॉलेज में पढ़ती है और वो गुड़िया के साथ थोड़ी ना खेलेगी, तो रिया को ये ना बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने कहा चल छोड़ो, उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने कुछ सोच कर ही दिया होगा। तो उसने वो गुड़िया निकाली और अपनी ऐसे बेड पे रख ली। अब रिया को रात में ऐसा फील होने लग गया जैसे कि ना वो जो गुड़िया है ना उसको बुला रही है। जब रिया उसकी ओर देखती है ना तो वो जैसे गुड़िया होती है बट वैसे, लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करती है उसको ना ऐसी अजीब सी आवाज़ आती जैसे कोई धीरे से उसे रिया रिया कह के पुकार रहा है। लेकिन रिया ने सोचा कि शायद वो थक चुकी है। अब नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ उसने बात की, उनने मजाक में ये बात ले ली कि हाँ अच्छा तेरे को अब गुड़िया मिली है तो अब तो तुझे गुड़िया के साथ ही खेलना चाहिए। किसी ने ये बात सीरियस नहीं ली। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो रिया की हैबिट्स थी वो बहुत अजीब होने लग गई थी। जैसे कि रिया अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रही है। अब डिनर करते करते कोई बात चल रही है, लेकिन वो हिंदी छोड़कर उर्दू में बात करने लग जाती है। तो उसकी जो फैमिली थी उसके फेस की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे किस लैंग्वेज, और पूछते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती मैं ऐसे तो बात करती हूँ।
आपसे मैं ऐसे तो बात करती हूँ, ये तो मेरी लैंग्वेज है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, आप वो देखो। उसका जो एक बिहेवियर था अपने पेरेंट्स के लिए वो उस रात बहुत अजीब था। तो उसके पेरेंट्स को लगा कि मे बी ये कॉलेज में किसी बात से डिस्टर्ब है या कुछ है। उसके फ्रेंड्स से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिया क्लास में बस खोई खोई रहती है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, वो अपने आप में बात करती, या फिर कॉलेज के पास में कोई पेड़ है वहाँ पे वो ऐसे खड़कर ना जैसे उसके सामने कोई खड़ा है और उससे बात कर रही है। तो अब उसके पेरेंट्स को ना कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात तब होती है जब रिया अपने घर पे एग्स और नॉनवेज का ऐसे लेकर आती है और उनके सामने बैठकर खाने लग जाती है। जब वो खाती है इतना फास्ट और इतना बैठती वे से खाती है ना कि जैसे पता ही नहीं कितने दिनों से वो भूखी हो। और उसका ऐसा खाने का देखकर उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसकी मम्मा तो बेहद डर जाती है। वो बोलती है कि नहीं आप मानो या ना मानो इस पे कुछ हो गया, या तो ये रास्ते में आ जा रही थी, इसको कोई ऐसी हवा लगी है, लेकिन ये कुछ सही नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो बोलती रिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो पाठ पूजा करती हो, तुम तो नॉनवेज खाती नहीं हो, ये कहाँ से लेकर आई हो। तो रिया भड़क कर बोलती है और जो भी उसके जिस बर्तन में वो खाती है वो ऐसे हवा में फेंकती है और बोलती है कि आप मेरे से ये कैसे बात कर रहे हो, मैं ऐसे ही खाती हूँ, ये मेरा खाना है, आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ मत बैठो, यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो नेक्स्ट डे जैसे तैसे वो रात निकलती है। नेक्स्ट डे वो बाबा जी के पास जाते हैं, जिनको वो मानते हैं उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने सारी बात उनको बताते हैं कि ऐसे करके ना आपकी बेटी पे किसी ने काला जादू किया है। अभी आप घर जाकर देखो, आपको कुछ वियर्ड सी दिखेगा या आपको कुछ भी ऐसा दिखे तो आप मेरे को बताना। तो वो घर आते हैं, घर आके देखते हैं उसका रूम में वो डॉल पे निगाह जाती है। उसकी डॉल उठाकर वो बाबा जी के पास लेकर जाते हैं, जिनको मानते हैं उनको दिखाते हैं। वो कहते हैं हाँ इसी में कुछ है, इसी में कुछ है, और आपकी बेटी के पास सिर्फ 1 महीने का समय है, 1 महीने के बाद वो दुष्ट आत्मा इसको अपने साथ ले जाएगी और आपकी बेटी अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही है, आपको इस चीज़ का मालूम नहीं है, और जब तक आपको मालूम पड़ेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते कि नहीं आप हमारी बेटी को बचा लें, हमारे घर एक छोटा हमारा बेटा भी है, तो आप कुछ भी करें उनको बचाए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक विशेष जो टाइम है वो होगा, एक पूजा होगी, ये सामग्री होगी आपको लानी पड़ेगी, है। तो ऐसे हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि रिया को मत बताना, अगर रिया को ये मालूम पड़ गया तो फिर वो आपको परेशान करेगी। तो एक जब सुबह रिया सो रही थी तो ऐसे उन्होंने क्या किया, जो भी पूजा करनी थी उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। रिया एकदम आकर चिल्लाने लगी और बोली उन बाबा जी को, निकलो मेरे घर से, आप कौन होते हो, किसने बुलाया आपको। अपने पेरेंट्स को बोलने लगी कि अगर आपको भी मुझसे प्रॉब्लम है निकलो, यहाँ पे तो मैं रहूँगी। तो लेकिन उन बाबा जी ने जो क्रिया की है उस समय रिया की जो हालत थी, कहते कि बहुत ख़राब हो चुकी थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें, और वो उर्दू में ही बात करने लग गई थी और उसका मालूम पड़ रहा था इस पे कुछ दुष्ट आत्मा का साया है। जैसे तैसे वो क्रिया ख़त्म हुई, रिया ने एक ज़ोरदार चीख मारी और वो बाबा जी ने अपनी तंत्र क्रिया से जो वो गुड़िया थी उसी बक्से में बंद करके उसको अपने साथ ले गए और उन्होंने बोला कि ये आपके घर पे सुरक्षित नहीं है, अगर आप इसको कहीं रख भी देंगे, अगर ये वहाँ से आज़ाद हो गई तो फिर आपकी बेटी को परेशान करेगी या किसी और के पास रह जाएगी। तो ऐसे करके जो रिया थी फाइनली उस चीज़ से बच गई, लेकिन हर कोई इतनी किस्मत वाला नहीं होता। इसलिए हम जिन लोगों को जानते नहीं हैं उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल भी रही है जो हमें वियर्ड लग रही है तो हमें उसके रिलेटेड अपनी फैमिली से तो बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी नेगेटिव लग रहा है तो हमें झट से अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बतानी चाहिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलना।